सभी को नमस्कार और जोहार। हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड की जलवायु और झारखंड की मिट्टियां का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, झारखंड की जलवायु है शीत कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का औसत तापमान है 17 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, या 28 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 डिग्री सेल्सियस। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम के अनुसार झारखंड की जलवायु को कितने भागों में विभक्त किया गया है। ऑप्शंस है 1, 2, 3 या फिर 4। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। एनआईडीएम के अनुसार झारखंड को किस एक जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत नहीं किया गया है। ऑप्शंस है मध्य, उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश, पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यानी कि झारखंड प्रदेश को इन तीनों जलवायु में विभक्त किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। एनआईडीएम के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला शामिल है। चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, या ऑल ऑफ दिस। सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये तीनों क्षेत्र जो है वो शामिल है। एनआईडीएम के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश में निम्न में झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है। पश्चिमी पठारी प्रदेश में कौन सा जिला सम्मिलित है। ऑप्शंस है पलामू, गढ़वा, लातेहार, या ऑल ऑफ दिस। सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये तीनों जो है वो पश्चिमी पठारी क्षेत्र में शामिल है। एनआईडीएम के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से दक्षिण पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, या ऑल ऑफ दिस। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश है उसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा तीनों शामिल है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, या फिर धनबाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म माह कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा मई। कथन, झारखंड के मैदानी भागों में लू का प्रकोप नगण्य होता है। बिल्कुल सही। कारण, झारखंड राज्य का अधिकांश भूभाग पठारी है। तो ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है। सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा झारखंड में वर्षा होती है। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड राज्य में दक्षिणी पश्चिम मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है। ऑप्शंस है बंगाल की खाड़ी शाखा द्वारा, अरब सागर की शाखा द्वारा, या उपयुक्त दोनों द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों द्वारा, ऑप्शन सी। यानी कि बंगाल की खाड़ी शाखा से भी होता है और अरब सागर की शाखा से भी होता है। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड के पूर्वी भाग में मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है। ऑप्शंस है बंगाल की खाड़ी शाखा से, अरब सागर की शाखा से, या उपयुक्त दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी की शाखा से। ठीक है, ऑप्शन एक। पूर्वी भाग बोलेगा तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो है वर्षा होती है, जबकि दक्षिण पश्चिम बोल देगा
मानसून की शाखा द्वारा वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा दोनों से। कौन सा कथन सही है? देखते हैं। झारखंड राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। झारखंड राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, यानी कि कथन दो जो है वो सही है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु से प्राप्त होता है? 50%, 60%, 70% या 80%? सही उत्तर हो जाएगा 80%। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर या 210 सेंटीमीटर? सही उत्तर हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। झारखंड राज्य किस प्रकार की वर्षा वाला प्रदेश है? उच्च वर्षा वाला, मध्यम वर्षा वाला, निम्न वर्षा वाला या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? नेतरहाट का पठार, रांची का पठार या राजमहल क्षेत्र? स्थान अगर पूछ दे तो नेतरहाट का पठार हो जाएगा, जबकि अगर जिला पूछे तो हजारीबाग हो जाएगा। नेतरहाट पठारी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा होती है 130 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, 210 सेंटीमीटर या फिर 250 सेंटीमीटर? सही उत्तर हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। झारखंड राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? चाईबासा का मैदान। स्थान बोले तो चाईबासा का मैदान है। ठीक है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? रांची, हजारीबाग, पलामू या फिर लातेहार? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है? 50 से 80 सेंटीमीटर, 50 से 120 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर या फिर 150 से 300 सेंटीमीटर? इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 100 से 200 सेंटीमीटर जो है इसका वार्षिक वर्षा का अंतराल है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? पलामू, नेतरहाट, रांची या फिर चक्रधरपुर? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेतरहाट। झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंड वाला माह कौन सा है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फिर फरवरी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनवरी। अगला सवाल देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? झारखंड राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत माह में थोड़ी वर्षा होती है। बिल्कुल सही। शीत ऋतु के समय झारखंड का औसत तापमान 15 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यह भी कथन सही है, यानी कि दोनों कथन जो है वो सही है। झारखंड राज्य के किस भाग में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव है? उत्तरी भाग में या फिर उत्तर पश्चिमी भाग में या फिर दोनों में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों में। झारखंड में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? साहेबगंज में, पाकुड़ में या फिर दोनों में? सही उत्तर हो जाएगा दोनों में। डेल्टा प्रकार की जलवायु जो है साहेबगंज और पाकुड़ दोनों में पाई जाती है। झारखंड के किस क्षेत्र में सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु संबंधित विशेषता मिलती है? तो पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र में सागरीय प्रकार का जो जलवायु की विशेषता है वो मिलती है। रांची तथा हजारीबाग के जिले में किस प्रकार की जलवायविक विशेषता पाई जाती है? तो तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायविक विशेषता पाई जाती है रांची और हजारीबाग जिले में। झारखंड शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पाट क्षेत्र में।
किसमें? पहाड़ क्षेत्र में। कैसी जलवायु? शीत वर्षा प्रकार की जलवायु पहाड़ क्षेत्र में। तो यहाँ रांची है, यहाँ लोहरदगा है और यहाँ गुमला है। तो ये जो क्षेत्र बनता है ये पहाड़ क्षेत्र बनता है। अगला है, निम्न कथन क्या सत्य हैं? देखते हैं, चलिए। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु प्रदेश में ठंडे के मौसम में अत्यधिक ठंड, सही, तथा गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी होती है। ये बिल्कुल सही बात है। तो ये कथन सत्य है। अगला सवाल है, निम्न कथन क्या सत्य हैं? चलिए देखते हैं। पूर्वी संथाल परगना में पाई जाने वाली जलवायु पश्चिम बंगाल के नॉर्वेस्टर के समान है। तो बिल्कुल हाँ, ये सत्य है। निम्न कथन क्या सत्य है? इसमें भी देख लेते हैं। कर्क रेखा झारखंड के बीच से होकर गुजरती है, अतः यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। हाँ बिल्कुल, ये कथन एकदम सत्य है। निम्न कथन क्या सत्य है? अत्यधिक ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्रों में यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव देखा जाता है। हाँ बिल्कुल सत्य है। और ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसके संदर्भ में है? तो झारखंड के संदर्भ में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न कथन क्या सत्य है? चलिए पढ़ के देखते हैं। धनबाद व सिंहभूम क्षेत्र में समुद्र के से निकट होने के कारण आर्द्रता की मात्रा अधिक रहती है। हाँ बिल्कुल, ये भी सत्य है। झारखंड के किस क्षेत्र का तापमान औसत से 2 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है? कौन सा क्षेत्र? हजारीबाग का क्षेत्र, रांची का क्षेत्र, या फिर नेतरहाट का क्षेत्र, या फिर तीनों? सही उत्तर हो जाएगा तीनों क्षेत्र जो है वो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक औसत से कम होता है, यानी कि हल्का ठंडा होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न कथन क्या सही है? चलिए देखते हैं। झारखंड के पाट क्षेत्र से उत्तर पूर्व व दक्षिण भाग में ढाल है। बिल्कुल सही बात है, ढाल है। उत्तर पश्चिम भाग पलामू क्षेत्र की नीची भूमि वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ती है। हाँ बिल्कुल, ये भी सत्य है। तो दोनों कथन सत्य हैं। निम्न कथन क्या सत्य है? चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी से चलने वाली नम वायु उत्तर पश्चिम की ओर पठार के सोपानी सतहों के सहारे ऊपर उठती है। हाँ बिल्कुल, जिससे वर्षा अधिक मात्रा में होती है। एकदम बिल्कुल सही कथन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? अवसादी मिट्टी, दोमट मिट्टी, अवशिष्ट मिट्टी, या फिर रेतीली मिट्टी? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अवशिष्ट मिट्टी। झारखंड राज्य की मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 प्रकार, या फिर 8 प्रकार? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 प्रकार में। झारखंड राज्य की सर्व प्रमुख मिट्टी है लैटेराइट, काली, जलोढ़, या फिर लाल मिट्टी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल मिट्टी। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, लैटराइट, जलोढ़, या फिर लाल मिट्टी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल मिट्टी। अगला सवाल है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में लाल मिट्टी के लाल रंग होने का कारण है मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड जो है तथा बॉक्साइड की जो अधिकता है उसके कारण जो है यहाँ की झारखंड की जो मिट्टी है वो लाल रंग की होती है। अगला सवाल है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, या काली मिट्टी? तो देखिए राजमहल बोल दिया तो यहाँ पर जो पाया जाएगा वो काली मिट्टी पाया जाएगा। ठीक है। झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? लाल,
काली या फिर रेतीली? सही उत्तर है काली मिट्टी, ऑप्शन बी। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चिपचिपी मिट्टी, रेगुर मिट्टी या चरका मिट्टी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। झारखंड में उपलब्ध काली मृदा का उपयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? कपास के लिए, चना के लिए या फिर मक्का के लिए? सही उत्तर हो जाएगा चना के लिए। देखिए, झारखंड का जो काला मिट्टी है उसमें क्या मुख्य रूप से क्या बोआता है? तो मुख्यतः जो है वो बोआएगा चना, ठीक है। और भारत के संदर्भ में अगर देखें तो कपास की फसल होती है वो काली मिट्टी में ही होती है। तो काली मिट्टी में भारत के संदर्भ में है वो कपास उगाया जाएगा, जबकि झारखंड के संदर्भ में जो उगाया जाता है वो है चना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में पाई जाने वाली लैटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है? चावल तथा मोटे अनाज की। अगला सवाल है, झारखंड में पाई जाने वाली लैटेराइट मृदा के बारे में सत्य कथन क्या है? इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, बिल्कुल सही होती है। यह अत्यंत उपजाऊ है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ, उपयुक्त दोनों। अगला सवाल है, निम्न कथन क्या सत्य है? चलिए देखते हैं। झारखंड के लैटेराइट मृदा का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता व शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है, बिल्कुल सही, यानी कि यह कथन सत्य है। अगला सवाल है, क्या निम्न कथन सत्य है? देखते हैं। झारखंड राज्य में लैटेराइट मृदा का विकास दक्षिणी पलामू, पश्चिमी रांची और संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ है, बिल्कुल सही। जो लैटेराइट मिट्टी है वो कहाँ कहाँ है? दक्षिणी पलामू में है, रांची में है और संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ है। झारखंड के किस जिले में मुख्यतः रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? रेतीली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा? हजारीबाग में और धनबाद में। झारखंड के जलोढ़ मृदा के बारे में क्या सत्य है? इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथाल परगना में हुआ, हाँ बिल्कुल। इस मृदा में चूना एवं पोटास की अधिकता भी पाई जाती है, हाँ बिल्कुल, यानी कि दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। ये कुछ इस तरह का झारखंड है, ये संथाल परगना है, इसमें टोटल 6 जिला है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से आपका गंगा नदी गुजरता है, तो जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र आता है, ये जो है यही आपका हो गया जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र, जिसमें पाकुड़ और साहेबगंज मुख्य रूप से आता है। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है? गढ़वा में, धनबाद में, कोडरमा में या फिर बोकारो में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोडरमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। झारखंड की अभ्रक मूल की मिट्टी नमी के कारण किस रंग में परिवर्तित हो जाती है? देखिए, तो जब नमी नहीं होता है तो अभ्रक मूलक मिट्टी जो होता है वो हल्का गुलाबी होता है, ठीक है। लेकिन जैसा ही उसमें नमी आ जाता है तो वो मिट्टी कैसा हो जाता है? वो मिट्टी पीला बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में अभ्रक मूलक मिट्टी किस रंग की होती है? तो मुख्यतः अभी जैसा कि हम लोग देखें वो हल्का गुलाबी होता है, और इसी में अगर नमी आ जाता है तो यह पीला बन जाता है। अगला सवाल है, झारखंड की अपरदित कगारों की मिट्टी होती है, यह अत्यंत उर्वर होती है, पतली व पथरीली होती है, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा, यह अत्यंत उर्वर मिट्टी होती है, ऑप्शन ए वन इज राइट आंसर। अगला सवाल है, पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में कैसी मृदा पाई जाती है? लाल मिट्टी, अभ्रक मूलक या फिर धूसर पीली मिट्टी? यानी कि इस भाग में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन सी धूसर पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अगला से देखते हैं। झारखंड की किस मृदा का नाम केवाल, चीटा, नगरा, हलमाद है? तो चिकनी मिट्टी का नाम क्या है? केवाल, चीटा, नगरा और हलमाद। तो ऐसे भी पूछ देगा किस मिट्टी का नाम केवाल है? चिकनी मिट्टी। किस मिट्टी का नाम चीटा है? चिकनी मिट्टी। या फिर ऐसे पूछ देगा चिकनी मिट्टी का इनमें से क्या नाम है? केवाल, चीटा, नागरा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। या फिर ऐसे भी पूछ देगा चिकनी मिट्टी का अन्य नाम क्या है? कुछ और दे देगा नाम, केवाल दे देगा, बीटा दे देगा, नया दे देगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड की किस मृदा का स्थानीय नाम खेरसी है? ठीक है, क्या? खेरसी। तो खेरसी किस मृदा का नाम है? दोमट मृदा को क्या बोलते हैं? खेरसी कहते हैं। ठीक है, खेरसी। और इसी का नाम क्या है? चरका भी है, लोबो भी है और आरा हासा भी है। तो पूछ सकता है कि आरा हासा, लोबो, चरका या फिर खेरसी किस मृदा को कहा जाता है? तो दोमट मृदा को कहा जाता है। कहां पर? झारखंड में स्थानीय नाम है। ठीक है, अगला सवाल है किस मृदा का स्थानीय नाम बाला है? सही उत्तर हो जाएगा बलुई मिट्टी का। पकड़ा रहा होगा बाला से बलुई मिट्टी, लेकिन बाला के साथ साथ इसका नाम है गोरिस भी, जलिया भी और गिटाल हासा भी। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन फंसा सकता है कि जालिया किस मिट्टी का अन्य नाम है या स्थानीय नाम है? तो बलुई दोमट मिट्टी का। इसको आपको याद करना होगा। अगला है, चलिए आज का सेशन जो था यहीं पर ख़त्म हुआ। और सभी लोग जो नए हैं और पुराने हैं, तो पुराने वाले से निवेदन है आप हमारे साथ बने रहें और नए वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।